ग्रीटिंग एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रिप्टो की कुछ यूज़फुल ऐप्स के बारे में बताऊंगा और उनके यूजेस भी बताऊंगा कि उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या उनके यूजेस हैं और वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर आप क्रिप्टो के अंदर हैं, अगर आप क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने कॉइन्स के अंदर या किसी टोकन के अंदर या किसी भी और तरह के प्रोजेक्ट के अंदर जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन वगैरह से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये ऐप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ एक्सचेंजेस को देख लेते हैं, जैसे कि बाइनांस है, बायबिट है, कूकॉइन, बिटमार्ट, कुछ और एक्सचेंजेस हैं। दरअसल ज़्यादा एक्सचेंजेस के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस के कुछ मुख्तलिफ़ तरह के बेनिफिट्स हैं। जैसे कि बाइनांस है, वो तो टॉप वन है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ऊपर है, सबसे फर्स्ट पर है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर जो वॉल्यूम है वो फ्लक्चुएट होता है सिर्फ और सिर्फ बाइनांस के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपका मिनिमम ऑर्डर जो है वो $10-11 का लगता है, इससे कम का नहीं लगता। लेकिन अगर आप बायबिट के ऊपर चले जाएं तो आप $5 का ऑर्डर भी वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ज़्यादा एक्सचेंजेस का फ़ायदा ये है कि मुख्तलिफ़ जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए कॉइन्स जो होते हैं वो लॉन्च होते हैं, तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च होते हैं। तो अगर आप उस एक्सचेंज के ऊपर पहले से मौजूद हैं तो हो सकता है कि आपको उसके इनिशियल लॉन्च के अंदर हिस्सा मिल जाए। जो उसकी स्टार्टिंग है, जो उसका लॉन्च है, जो उसका आईडीओ है, जो उसका आईसीओ है, उसके अंदर आपको हिस्सा मिल सकता है। आपको हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो एक्सचेंज आपको अपॉर्चुनिटी दे दे कि आप थोड़ी सी अमाउंट का स्टार्टिंग में ही, उसके लॉन्च होने से पहले ही आप उसको ख़रीद सकते हैं, और जैसे ही वो लॉन्च होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आप वहाँ पर जाके उसको सेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप ज़्यादा एक्सचेंजेस के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जो नए कॉइन्स हैं, जिनके नए आईसीओ वगैरह वो आते रहते हैं, और वो उनमें से मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हो रहे होते हैं। जो अच्छे कॉइन्स होते हैं, जो ट्रस्टेड कॉइन होते हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस किए होते हैं, एक्सचेंजेस ने खुद एनालिसिस किए होते हैं। तो बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी होती हैं कि वो अपने यूज़र्स को ऑफ़र करती हैं कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट का जो है वो आप इसके लॉन्च होने से पहले ही इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको वो स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है वो पहले से लॉक करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो बायबिट जो है वो ऑफ़र करता है कि आप $10 से कम का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। कूकॉइन जो है, वहाँ पर बॉट ट्रेडिंग एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप वहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग पर लगा सकते हैं अमाउंट। बॉट ट्रेडिंग के लिए कूकॉइन का बॉट ट्रेडिंग जो ऑप्शन है, जो उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें से पैसा कैसे कमाते हैं ऑटोमेटिकली, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, बिटमार्ट के ऊपर भी बहुत सारी लॉन्चिंग्स होती रहती हैं। जो नए कॉइन्स होते हैं वो छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं, तो बिटमार्ट जो है वो इतने लेवल की एक्सचेंज नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। ओके एक्स के ऊपर भी ऐसे ही है, जो नए कॉइन्स वगैरह जो लॉन्च हो रहे होते हैं, जो बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं होते, वो ओके एक्स के ऊपर आते हैं। गेट.io के ऊपर भी नए कॉइन्स की लॉन्चिंग हो रही होती है, जो कि लॉन्चिंग से पहले आप उसको ख़रीद सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट का। MEXC भी ऐसी है। BKEX चाइना की एक्सचेंज है। अगर चाइना का कोई प्रोजेक्ट है, उसको अगर आप स्टार्टिंग में ख़रीदना चाहते हैं या उसकी लॉन्चिंग के अंदर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको BKEX एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। हॉटबिट जो है वो काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है और काफ़ी अब तक डेवलप हो चुकी है। इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको मिल जाएंगे और काफ़ी क्वालिटी एक्सचेंज है ये। और उसके बाद पोलिनेक्स, ये भी एक अच्छी एक्सचेंज है। ओके, कॉइन टेलीग्राफ, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह आती हैं उनके एनालिसिस आप कर सकते हैं। वो आपको कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर मिल जाएंगे और आपको वो investing.com के ऊपर मिल जाएंगे। इन दोनों की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ पर जो है वो न्यूज़ से अवेयर रह सकते हैं। मार्केट के अंदर जो भी न्यूज़ आती हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। या आप फ्यूचर एनालिसिस या फ्यूचर न्यूज़ जो आनी हैं उनके बारे में भी आपको पहले से इल्म हो जाएगा। वो इन एप्लीकेशंस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे उनकी। ओके, तो उसके बाद आते हैं ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क और मैथ वॉलेट। ठीक है, ये तीनों
नॉन कस्टोडियल हॉट वॉलेट हैं, ठीक है। एक तो एक्सचेंज होती है, जो एक्सचेंज के अंदर आपका पैसा पड़ा होता है वो होता है कस्टोडियल वॉलेट, वो एक्सचेंज की कस्टडी में होता है। लेकिन अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, वहाँ पर आपको KYC नहीं देनी पड़ती, सिर्फ 12 लफ्ज़ों की आपकी की होती है, वही आपका पासवर्ड होता है। जो आपने अकाउंट जब बना रहे थे तब आपको वो मिली थी की, तो वही आपका पासवर्ड होता है, वो आपको नहीं जानता, वॉलेट आपको नहीं जानता, किसी भी तरह की KYC नहीं होती। लेकिन चूँकि ये वॉलेट आपका ऑनलाइन होता है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल हॉट वॉलेट। ओके, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, मैथ वॉलेट, ये तीनों एप्लीकेशन जो हैं ये एक अच्छे वॉलेट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और ट्विटर, ठीक है। ये तीनों एप्लीकेशन आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर आपने उनके एनालिसिस करने हैं तब आपको उनके डिस्कॉर्ड के सर्वर के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पर उनकी कम्युनिटी होती है, जहाँ पर वो खुद टीम भी अवेलेबल होती है, जहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग का कॉन्टेस्ट होगा, किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, वो डिलीवर करते रहते हैं। वो खुद बात करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, उनकी सारी क्वेश्चन आंसरिंग क्लियर करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में नई अपडेट्स, नई डिटेल देते रहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। तो ये सारी एप्लीकेशंस भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगी अगर आपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, उसके बाद कॉइन मार्केट कॉल, कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप, ये तीनों एप्लीकेशन जो हैं ये प्राइस ट्रैकिंग के लिए सबसे बेहतर हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की प्राइस ट्रैकिंग करनी है कि वो प्रोजेक्ट की इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, वो प्रोजेक्ट मैक्सिमम किस प्राइस तक गया था या कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, उसके टोकनॉमिक्स क्या है, उसके सारे लिंक्स क्या हैं, या उसकी बाकी जितने भी एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सब की डिटेल या इन सब के बारे में जानने के लिए जो लिंक्स आपको चाहिए होंगे वो आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। मोस्टली जो है वो कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको यूज़ की जाती है किसी भी कॉइन की, किसी भी प्रोजेक्ट की, क्रिप्टो के प्राइस वगैरह उसके देखने के लिए। या अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी करें जो नए ICO आने वाले हैं वो कौन से हैं, जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो अगले 1 मंथ में 2 मंथ में आएंगे, तो भी ये वेबसाइट्स बड़ी हेल्पफुल हैं। या आप जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी डेक्सेस, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या एक्सचेंजेस, या कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी ब्लॉकचेन, कौन से जो है उनके बिज़नेस प्रोजेक्ट उनका क्या है, उनका पीछे से बैकग्राउंड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली कैटेगरी वाइज मिल सकती है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू जो है वो स्पेसिफिकली आप यूज़ करोगे अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है, अगर आपने ग्राफ की स्टडी करनी है, अगर आपने कैंडलस्टिक की स्टडी करनी है, अगर आपने इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने हैं, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। तो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन जो है ये आपको इस काम के लिए काम आएगी। उसके बाद यूज़ होता है ऑथी और अथेंटिकेटर, ये दोनों एप्लीकेशन सेकंड अथेंटिकेटर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं कि अगर आप का सपोज़ कर लें बाइनांस के ऊपर अकाउंट है, अगर आप बाइनांस के ऊपर अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपका एक तो पासवर्ड होगा, उसके बाद दूसरा पासवर्ड जो है वो हो सकता है आपको मोबाइल के ऊपर आ जाए, इसके बाद एक तीसरा पासवर्ड भी होता है, वो एक डिसेंट्रलाइज इंक्रिप्टेड एप्लीकेशन होती है, जहाँ पर एक आपका जो पासवर्ड होता है वो हर 10-11 सेकंड के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो है बड़ी हेल्पफुल होती है, उसके लिए आप ऑथी यूज़ कर सकते हो या आप गूगल अथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हो। ये दोनों एप्लीकेशन अच्छी हैं, मैं पर्सनली को प्रेफर करूंगा। इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, इसका बैकअप आप कर सकते हैं, इसको दोबारा लॉगिन करना जो है वो इजीली होता है और ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद आता है ICO वॉच लिस्ट, ये भी एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको सारे नए जो ICO मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट अभी आने हैं अगले 1-2 मंथ के अंदर, उसकी सारी डिटेल, बल्कि 1-2 मंथ से बल्कि 3-4 मंथ की आपको प्रॉपर डिटेल नए प्रोजेक्ट्स की जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी आने वाले हैं उनकी प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी, उनकी लॉन्चिंग डिटेल मिल जाएगी, जिसके ऊपर जाके आप बाद में स्टडी कर सकते हैं, उसके सारे लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, FTX ये पहले ब्लॉकफोलियो इसका नाम था, अब उन्होंने चेंज करके FTX रख दिया। यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया डिटेल के मैंने ये वाला कॉइन यहाँ पर ख़रीदा था, इतनी प्राइस पर, इतने रुपए का ख़रीदा था, उसके बाद जो है वो सारे कॉइन्स अगर आप यहाँ पर ऐड कर लो तो ये एप्लीकेशन जो है ये सारे आपकी डिटेल जो है वो अपडेट करती रहेगी, मार्केट कि जो करंट प्राइस के साथ आपको अपडेट करके बताती रहेगी कि ये सिचुएशन चल रही है आपके पोर्टफोलियो की, आपका इतना प्रॉफिट, इतना लॉस चल रहा है। तो बार बार जो है आपको अपनी स्पेसिफिक एक्सचेंज या अपना स्पेसिफिक वॉलेट खोल के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि
सम टाइम होता है कि आप इस सिचुएशन में होते हैं कि आप अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करने नहीं देख सकते, तो आप स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लॉक फोलियो चेक करने, अपना पोर्टफोलियो चेक करने के लिए FTX को खोलेंगे और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, सुपर VPN अगर आपने टेलीग्राम यूज़ करनी है तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेलीग्राम रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको VPN जो यूज़ करना है वो सुपर VPN, ये बहुत ही अच्छा VPN है। अगर आपने इसको एक दफ़ा कनेक्ट कर लिया तो ये 24 आवर जो है ना वो चलता रहता है ईजिली, तो ये एक बहुत ही अच्छा VPN है अगर आपने टेलीग्राम यूज़ करनी हो, अगर आप ऐसे कंट्री में जहाँ पर टेलीग्राम रिस्ट्रिक्टेड है। ब्रेव ब्राउज़र ये वेब 3.0 की एक वर्कड एप्लीकेशन है, एक ऐसा ब्राउज़र जो कि वेब 3.0 बेस्ड है। तो अगर आप जो है कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, या आप नॉर्मली कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करें। ये आपको 100% सिक्योरिटी देता है, यहाँ पर आपको एड्स नज़र नहीं आएंगी। इवन कि अगर आप एड्स देखना चाहते हो तो आप इसको परमिशन खुद से दोगे कि मैं ऐड देखना चाहता हूँ, फिर ये आपको एड्स दिखाएगा और उन एड्स के पैसे भी आपको देगा। तो ये मैक्सिमम जो है वो 10-12 हज़ार रुपये मंथ साल का बनता है, एनुअली साल का बनता है। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ये है कि ये 100% सिक्योर ब्राउज़र है, यहाँ पर आपकी प्राइवेसी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपने क्रिप्टो से रिलेटेड ख़ास तौर पर रिसर्च वगैरह करनी है तो आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करें ताकि आप सिक्योर रहें, आप हैकर्स से बचे रहें, आप स्कैमर्स से बचे रहें और आपकी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर है, ठीक है। ओके, लास्ट पर बहुत ही अहम एप्लीकेशन है फेयर एंड ग्रीड। बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड जाने के लिए कि मार्केट के अंदर बायर कितना है या सेलर कितना है या मार्केट की क्या सिचुएशन है बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर ही सारी मार्केट डिपेंड करती है। अगर सारी मार्केट जो है अगर बिटकॉइन बाय जा रहा है तो बाकी मार्केट भी बाय जाएगी, अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो चाहे जितना मर्जी बाकी मार्केट के अंदर पोटेंशियल हो वो बाय नहीं जाएगी। अगर बाय जाएगी भी तो इतना ज़्यादा नहीं जाएगी। आल्ट्स का सीज़न होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट करता है बिटकॉइन की प्राइस से। तो बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रेड बहुत ही अहम होता है। अगर ये 50% से नीचे है तो अपॉर्चुनिटी है परचेज करने की, अगर ये 50% से ऊपर है तो कोशिश करें आप वेट कर लें, या अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप मार्केट से निकल जाएं। लेकिन अगर आपको ये 30 पर 20 पर मिलता है तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर आने की। ओके, तो ये सारी एप्लीकेशंस थी। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस एप्लीकेशन को यूज़ करके दिखा दूँगा, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दिखा दूँगा कि उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनेगा, वो यूज़ कैसी होगी, उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।